कई बार मूली बिल्कुल ही किसी की बॉडी नहीं पचाती, तो उसको पचाने के लिए मूली के पत्ते संग में बीच में सौटे करें, बीच में छौंक लगाएं। पत्तों का भी सेवन करेंगे अगर मूली के साथ तो मूली जल्दी पचती है। नमस्कारम। मूली पर मैं आज ऐसी ऐसी बातें आपको बताऊंगा जिन्होंने अपने ग्रंथ अष्टांग हृदयम में मूली की बड़ी अच्छी व्याख्या करी कि मूली अगर आप कच्ची खाएंगे, जिसको आप कहते हैं कि कूली सी मूली है ना, नरम, वो आपको अलग लाभ करती है। और जो पक जाती, कई बार आपने देखा होगा कि कई मूलियां अंदर से पक गई, नहीं उतारी किसी ने, तो वो पकी हुई मूली का अलग तासीर है। और इन दोनों को अगर समझ लिया कि कच्चा कब खाना है, किसको खाना है, पका के किसे लेना है, तो बहुत सारे लोगों को ये सूट करने लग जाएगी। कई लोगों की शिकायत होती है हमें तो गैस करती है, हमें तो पचती ही नहीं है। या बहुत सारे डॉक्टर वैद्य भाई बहन मूली को वात कारक समझ करके बिल्कुल बंद कर देते हैं। तो अगर आज आपने डिटेल में समझ लिया तो आपको पता चल जाएगा किन कंडीशंस में कैसे लेनी है, कहाँ पे बिल्कुल बंद करनी है। तो सबसे पहले जान लेते हैं, मूली जो है ये खारी है, क्षारीय बोलते हैं इसको। यानी कि एक तरफ होती हैं एसिडिक चीज़ें जो आप कह सकते हैं कि तेजाबीपन बढ़ाती है शरीर में, उसको बैलेंस करने के लिए हमें लेना पड़ता है कुछ क्षार, कुछ एल्कलाइन। तो ये वो है। अगर आप इसे सुबह लेते हैं खाली पेट तो माना जाता है सुबह की मूली कूली, और दोपहर की मूली मूली, और रात की मूली सोली। ये कहावतें बनी हैं पुराने बुजुर्गों के द्वारा, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें आयुर्वेद के सूत्रों को ही ब्लेंड किया गया है। यानी कि अगर आप सुबह सुबह मूली खाली पेट खाते हैं तो तीनों दोषों का शमन करती है, बशर्ते वो मूली कूली होनी चाहिए, पकी हुई मूली नहीं होनी चाहिए। तो वो वात पित्त कफ तीनों के लिए अच्छी है। सुबह खाली पेट मूली पपीता खीरा तीनों एक साथ भी लिए जा सकते हैं, अलग अलग भी लिए जा सकते हैं। ये सुबह खाने लायक चीज़ें हैं। इस पे जो व्यक्ति जिनका थोड़ा सा हाजमा कमज़ोर है वो इसमें थोड़ा काला नमक लगा करके भी ले सकते हैं, थोड़ा नींबू लगा कर भी ले सकते हैं। आगे आने वाले क्रम में मैं आपको बताऊंगा कि किस किस अनुपान से मूली खाने से क्या लाभ करेगी। फिलहाल इतना जान लेते हैं कि मूली खारी होने के साथ साथ थोड़ी सी तिक्त भी है, कड़वी भी है। यानी कि आपके खून को साफ करेगी, आपकी बॉडी के अंदर के टॉक्सिन्स को साथ ले करके पेट से आंतों से बाहर आएगी। ये भी अच्छा गुण हो गया। और उसके साथ साथ थोड़ी सी उष्ण है, हल्की सी उष्ण। तो इससे क्या होगा, इससे पाचन शक्ति बरकरार रहेगी। पाचन शक्ति को ये बहुत ज़्यादा तंग नहीं करेगी, सहयोग करेगी, और पाचन शक्ति के और वर्धन में, संवर्धन में ये भूमिका निभाएगी। और क्या करेगी, ये त्रिदोष शामक है, यानी कि आपका वात पित्त कफ तीनों को सम रखेगी। लेकिन अगर वही कूली वाली मूली या कोई भी मूली आपने रात को खा ली तो फिर ये त्रिदोष कारक है, वात भी बढ़ा देगी, पित्त भी बढ़ा देगी, कफ भी बढ़ा देगी। इसलिए रात को मूली से बचें। अब बात कर लेते हैं पकी हुई मूली की। पकी हुई मूली यानी जो पक गई, उसके ऊपर ऊपर थोड़ी थोड़ी फलियां भी आने लगती हैं, वो फलियां भी खाई जाती हैं। और फलियों की तासीर और जो पकी हुई मूली की तासीर लगभग सेम है, एक जैसी है। तो मैं उसके बारे में बताऊं तो आप उसकी फलियां जो ऊपर होती हैं, जिसको मूंगरा बोल देते कई लोग, कई जगह पे कुछ और नाम होगा, उसकी भी सब्जी बहुत अच्छी बनती है। तो इन दोनों की तासीर मिलती जुलती, पकी हुई मूली और उसकी फली की। क्या है तासीर, ये पका ली जाए यदि दोनों को थोड़े बहुत तेल में, स्निग्ध यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ जो थोड़ी बहुत स्निग्ध हो, वृष्य हो, यानी वीर्यवर्धक हो। क्या होता है वीर्यवर्धक, यही कोई तेल आदि जिसमें थोड़ी शरीर को वीर्य बल देने की क्षमता हो। तो ऐसे स्निग्धों में अगर इनको फ्राई कर लें या सॉटे कर लें, आजकल ये शब्द बड़ा चल रहा है सॉटे, तो थोड़ा सा ऐसे छौंक लें, उससे होगा ये कि ये वात का शमन करेगी, वायु का शमन करेगी, क्योंकि उसकी अग्नि मिलने से उसकी उष्ण प्रकृति थोड़ी और निखर जाती है। वैसे पकी हुई मूली जो होती है ये थोड़ी ज़्यादा उष्ण होती है कूली वाली मूली की बजाय, हल्की ज़्यादा, तो इसको उष्ण बोल दिया। लेकिन जब पका ली उसी मूली को तो फिर थोड़ी ज़्यादा और उष्ण हो जाती है, तो वात का शमन करती है। जिनको जोड़ों का दर्द आदि है वो मूली को पका कर ले सकते हैं। लेकिन ध्यान दें, मूली को पचाने के लिए कई बार मूली
बिल्कुल ही किसी की बॉडी नहीं पचाती, तो उसको पचाने के लिए मूली के पत्ते संग में बीच में सौटे करें, बीच में छौंक लगाएं। पत्तों का भी सेवन करेंगे अगर मूली के साथ तो मूली जल्दी पचती है। मूली की काट ही उसके पत्ते हैं, जहाँ पे भगवान ने कोई चीज़ दी उसी के साथ उसकी और अन्य उसकी सहयोग करने वाली चीज़ ज़रूर होती है। तो ये चीज़ ध्यान दें। आपने सब्जी बनाई, उसकी दिन में खाई, दोपहर में खाई और स्निग्ध यानी कि कोई सौटे कर ले, छौंक लगा ली किसी तेल आदि की, और रात को नहीं खाई ये भी, क्योंकि अगर रात को खाएंगे ये भी आपको अत्यंत पित्तकारक हो जाएगी, अत्यंत एसिडिटी कर सकती किसी को रात को, किसी को बहुत ज़्यादा पेशाब ला सकती, क्योंकि क्षारीय है, मैंने पहले ही बोला, थोड़ी कसैली भी होती है मूली। तो ये सब गुण होने की वजह से कफ का नाश करती है, यानी कि शरीर में जो जल तत्व है अधिक उसको फिर बाहर फेंकने लगती है, तो इसलिए पेशाब खुल के आएगा। पथरी के लिए बहुत अच्छी होती है मूली। जिनको पित्त बढ़ता है वो रात को मूली काट करके वो उसको आँस में रख दे, हाँ, कटी हुई, चाँद की रोशनी मिल जाए उस पे तो और अच्छी बात। सुबह सुबह अगर आप खाली पेट वो मूली खा लेते हैं, ज्यों की त्यों बासी कटी हुई, औंस की बूंदों से एकदम तर, धुना नहीं कुछ नहीं, उसको आप खाते हैं यदि कुछ दिन, बहुत लंबे समय नहीं लेकिन कुछ दिन खा लें यदि, और अगर आपको पता है कि ऋतु भी अच्छी है, कच्ची चीज़ों को वर्षा ऋतु में शरीर नहीं पचा पाता, बाकी सब ऋतुओं में आप कच्ची चीज़ें पचा सकते हैं, तो उस वक्त आप ये मूली लेते हैं तो बवासीर को लाभ करती है, ब्लीडिंग रोकती है, महिलाओं को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग है तो उसमें तीनों गुण, वातनाशक, पित्तनाशक, कफनाशक, लेकिन चंद्र की रोशनी में औंस में रखने से उसका पित्तनाशक गुण एक्टिवेट हो गया। इसी तरह जब आपने मूली को पकाया, अग्नि का संस्कार दिया, तो उसको वातनाशक गुण एक्टिवेट हो गया। इसी तरह जब आपने सुबह सुबह उठ करके कच्चा ही खा लिया बिना किसी और अन्य कोई चीज़ द्रव के, थोड़े बहुत मूली के 2-4 पत्ते संग ले लिए, थोड़ा नींबू आदि लगा लिया, तो इससे ये कफ नाशक भी हो जाती है। कफ नाशक तो पकाने वाली, पकाई हुई मूली भी हो जाती है, लेकिन ध्यान रहे कि मूली को आप अन्न के साथ, जैसे गेहूं आदि की रोटी के साथ आप खाते हैं, तो वो ना खाइए। कोशिश करिए जो ही कोई मिस्सी रोटी हो या कोई अन्य लघु आहार हो और कोई जल्दी पच जाने वाला आहार हो, क्योंकि ये मूली जल्दी पचती है। तो आप कोई भारी चीज़ साथ में खा लेते हैं, राजमा या बहुत तेज पराठे वराठे जो देर से पचते हैं, तो फिर ये गैस करती, क्यों? क्योंकि मूली पच चुकी है, बाकी चीज़ें अभी पके जा रही हैं पेट में, गर्मी उनको मिले जा रही है, तो वो ये थोड़ी ज़रूरत से ज़्यादा फिर जल जाती है पेट में, तब ये वायु छोड़ती है। तब लोग कहते हैं अरे मूली वाले पराठे खाने से तो बहुत गैस निकलती, इसीलिए निकलती है। तो आप इन चीज़ों को ध्यान में रख के इसके साथ हल्का लघु आहार ले लें, अन्यथा तो कोई ऐसी मिल्लट की, कोई रागी का चिल्ला, कोई हल्का फुल्का, या यूँ कह लो कि थोड़ा सूजी का चिल्ला, हल्के फुल्के चीज़ों के साथ इसको ले सकते हैं। अकेले भी ऐसे सब्जी का सेवन किया जा सकता है। खाली पत्तों की सब्जी इसकी अगर खा ली जाए तो बड़ा अच्छा, बातों दर्दों को नाश करती है, सूजन को कम करती है। आप करके देखिएगा। अन्य चीज़ों में भी इसका डाला जाता है कि एक जैसे कई लोग आलू भी साथ में डाल लेते हैं इसके मूली बनाते वक्त, कोई बुराई नहीं है, लेकिन आलू हम, आपको पता है कि हम बहुत अधिक खाने के लिए प्रमोट नहीं करते, लिमिट में हर चीज़ अच्छी होती है। ये थी मूली के बारे में मैंने जो बातें बताई। पथरी वाले जरूर आजमाना है इसको। किनको मूली नहीं खानी, मैं फिर बोल दूं, कच्ची मूली, जिनको जोड़ों का दर्द है, आर्थराइटिस है, और जो कफ, साइनस, एलर्जी और छींके हैं जिनको, हाँ, उनको ये कच्ची मूली नहीं खानी चाहिए। हालांकि कफ वाले खा तो सकते हैं कच्ची मूली, लेकिन फिर वो जो पकी हुई जो प्रजाति की है, तो उस तरह की मूली ज़्यादा खाई भी नहीं जाती, ये भी मैं साथ में कह दूँ। तो फिर क्या खाया जाता है? उसके ऊपर लगी हुई फलियाँ। तो उनके ऊपर लगी हुई फलियाँ जो हैं वो कफ दोषों के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए बहुत अच्छी होती हैं। ये थी बातें आज मैंने जो आपको बताई मूली के बारे में। अगली वीडियो में आप किस चीज़ के बारे में भ्रांतियाँ चाहते हैं कि मैं दूर करूँ, वो मुझे बताइएगा। तो कुल मिलाकर के मूली हल्की गर्म है और पकी हुई मूली बहुत अच्छी खासी उष्ण प्रकृति की, गर्म प्रकृति की होती है। तो ये थी आज की जानकारी। फिर मिलूंगा। मैं नित्यानंदन श्री लेता हूँ विदा। नमस्कार।